हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में जानेंगे, जो डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन 5 नंबर 10 नंबर में आते ही आते हैं। तो हम लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में जानेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, इसका क्या एनाटॉमी फिजियोलॉजी है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या क्या ये फंक्शन है, इसका सारे चीज़ आज इस लेक्चर में हम जानेंगे। देखिए, द लार्ज इंटेस्टाइन ऑल्सो नोन एज द लार्ज बॉवेल। देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन को क्या कहा जाता है? लार्ज बॉवेल कहा जाता है। और कोलोन इज द लास्ट पार्ट ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम इन वर्टिब्रेट्स। और लास्ट पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का, कौन? कोलोन। तो हम ये लार्ज इंटेस्टाइन जो देख रहे हैं वो भी ह्यूमन बॉडी के अंदर ही होता है, स्ट्रक्चर होता है। जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसको हम बॉवेल कहते हैं, जो कनेक्ट होता है किससे? स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से जब फूड पास और फुल्ली तरह एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो भी वेस्ट होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू बाहर की तरफ आता है, एक्सक्रीशन होता है। देखिए, वाटर इज एब्जॉर्ब्ड हेयर, माने यहाँ वाटर ही एब्जॉर्ब्ड होता है। कहाँ? लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में। एंड द रिमेनिंग वेस्ट मटेरियल इज स्टोर्ड, और जो रिमेनिंग वेस्ट मटेरियल होता है वो स्टोर्ड हो जाता है एज फीकस बिफोर बीइंग रिमूव्ड बाय डेफेकेशन। जो स्टोर्ड मटेरियल है, वेस्ट वाला स्टोर्ड मटेरियल है, वो फीकस के रूप में स्टोर्ड रहता है। जब डेफिकेशन के दौरान ये बाहर आता है, यानी एक्सक्रीट होता है, रेक्टम के थ्रू ये एक्सक्रीट हो जाता है। देखिए, स्ट्रक्चर मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसका स्ट्रक्चर याद रहना चाहिए, फिर आपको समझ में आएगा पूरी इजीली से। देखिए, स्ट्रक्चर देखिए पहले, ये लार्ज इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर है और ये जो पिंक एक बीच में दिख रही है कलर, वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन कलेक्ट होता है, यानी सीकम के पास से। तो सबसे पहले देखिए यहाँ राइट कोलिक हिपैटिक फ्लेक्सर, राइट साइड में राइट कोलिक हिपैटिक, किस लिए बोला? राइट कोलिक फिशर या राइट कोलिक हिपैटिक फिशर या राइट हिपैटिक फ्लेक्सर, क्योंकि ये हिपैटिक लीवर से रिलेटेड है, यानी जो लीवर से सटा हुआ पार्ट रहता है उसके अनुसार इसका नाम पड़ा राइट कोलिक या राइट हिपैटिक फ्लेक्सर। उसके बाद ट्रांसवर्स कोलोन, बीच वाला पार्ट को हम ट्रांसवर्स कोलोन बोलते हैं। और इस साइड के देखिए लेफ्ट वाले, लेफ्ट कोलिक को स्प्लेनिक फ्लेक्सर, ये स्प्लीन से अटैच रहता है। और नीचे देखिए टिनिया कोलाई, बीच वाला स्ट्रक्चर को, उसके बाद असेंडिंग कोलोन, फिर इलियम होता है और इलियोसिकल बाल्ब वहीं होता है जहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्ट होता है। और ये सीकम है जो थोड़ा एक्सपेंडेड एरिया है, लास्ट में अपेंडिक्स है। और इधर देखेंगे तो ये हॉस्ट्रा होता है जो कॉर्नर है, फिर डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड फ्लेक्सर और सिग्मोइड कोलोन होता है, फिर रेक्टम, फिर एनस। तो ये स्ट्रक्चर है किसका? लार्ज इंटेस्टाइन का वेल लेवल डायग्राम स्ट्रक्चर यदि पूछता है तो ये आप डायग्राम बना सकते हैं एग्जाम में। चलिए अब नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ मेल कोलोन इज 66 सेंटीमीटर। देखिए, लेंथ लंबाई कितना होता है मेल कोलोन का? 166 यानी 166 सेंटीमीटर। फीमेल कोलोन, और फीमेल कोलोन का कितना होता है? 155 सेंटीमीटर। फीमेल कोलोन का होता है 155 सेंटीमीटर। द कोलोन कंसिस्ट ऑफ 5 सेक्शंस। देखिए, कोलोन कंसिस्ट ऑफ 5 सेक्शन। कोलोन कितने सेक्शन कंसिस्ट करते हैं? 5 सेक्शन, जो द सीकम, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, सिग्मोइड कोलोन एंड द रेक्टम, डिसेंडिंग कोलोन। असेंडिंग कोलोन इंक्लूडिंग द सीकम एंड अपेंडिक्स, यानी असेंडिंग जो रहता है सीकम और अपेंडिक्स दोनों रखता है। ट्रांसवर्स कोलोन इंक्लूडिंग द कोलिक फिशर एंड ट्रांसवर्स मीसोकोलोन, ये भी ये दो स्ट्रक्चर रखता है। कौन? द ट्रांसवर्स कोलोन है और कोलिक ट्रांसवर्स मेसोकोलोन। द डिसेंडिंग कोलोन
द सिग्मॉइड कोलन द सेप रीजन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। जो सिग्मॉइड कोलन होता है एस शेप्ड होता है कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन का। द एवरेज इनर डायमीटर ऑफ सेक्शंस ऑफ द कोलन इन सेंटीमीटर। अब देखिए क्या क्या दिया हुआ है सेंटीमीटर में, सबका अलग अलग। देखिए सीकम 8.7 सेंटीमीटर, सीकम कितना होता है 8.7 सेंटीमीटर। एसेंडिंग कोलन 6.6 सेंटीमीटर। ट्रांसवर्स कोलन 5.8 सेंटीमीटर। डिसेंडिंग या सिग्मॉइड कोलन 6.3 सेंटीमीटर। रेक्टम नियर और सेग्मॉइड जंक्शन 5.7 सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर में अलग अलग दिखाया गया है टोटल। अब देखिए सीकम क्या होता है। द सीकम इज द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द कोलन। जो सीकम होता है वो फर्स्ट सेक्शन होता है किसका, कोलन का। एंड इन्वॉल्व इन द डाइजेशन, और इन्वॉल्व होता है किस में, डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है। वाइल द अपेंडिक्स स्ट्रक्चर ऑफ द कोलन नॉट इन्वॉल्व इन डाइजेशन। लेकिन वाइल द अपेंडिक्स स्ट्रक्चर ऑफ द कोलन नॉट इन्वॉल्व डाइजेशन, जो अपेंडिक्स वाला पार्ट होता है वो इन्वॉल्व नहीं होता है किसमें, डाइजेशन में, कोई रोल नहीं होता है उसका। द फंक्शन ऑफ द अपेंडिक्स इज अनसर्टेन, कोई फंक्शन भी नहीं होता है, कोई निश्चित नहीं फंक्शन है इसका। कंटेनिंग इलियोसिकल वाल्व, सीकम क्या कंटेन करता है, इलियोसिकल वाल्व को कंटेन करता है। कौन, जो सीकम होता है वो। द इलियोसिकल वाल्व इज ए स्फिंक्टर मसल वाल्व। जो इलियोसिकल वाल्व है वो स्फिंक्टर मसल वाल्व है जो सेपरेट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को। अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को कौन सेपरेट्स करता है, तो स्फिंक्टर मसल वाल्व, वो ही जो इलियोसिकल वाल्व है ना, वही स्फिंक्टर मसल वाल्व ही सेपरेट करता है। इट्स क्रिटिकल फंक्शन इज टू लिमिट द रिफ्लक्स ऑफ कोलन कंटेंट्स इनटू द इलियम। जो भी इसका क्रिटिकल फंक्शन है वो क्या है, रिफ्लक्स ऑफ कोलन कंटेंट इनटू द इलियम। ये इलियम से लेता है जो भी होता है वेस्ट। द असेंडिंग कोलन इट इज कनेक्टेड टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, यह कनेक्ट होता है किससे, स्मॉल इंटेस्टाइन से, बाय अ सेक्शन ऑफ बॉवेल कॉल्ड द सीकम। इट इज कनेक्टेड टू द स्मॉल इंटेस्टाइन बाय अ सेक्शन ऑफ बॉवेल कॉल्ड द सीकम। ये जो होता है असेंडिंग कोलन वो किससे कनेक्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन से, बाय द सेक्शन ऑफ बॉवेल कॉल्ड सीकम बोलते हैं। द असेंडिंग कोलन रन्स अपवर्ड, असेंडिंग कोलन रन्स करता है अपवर्ड, ऊपर की तरफ। थ्रो द एब्डोमिनल कैविटी टुवार्ड द ट्रांसवर्स कोलन, किसके तरफ, ट्रांसवर्स कोलन के तरफ। फॉर अप्रॉक्सीमेटली 8 इंचेज और 20 सेंटीमीटर, जो 8 इंच और 20 सेंटीमीटर का होता है। द अनवांटेड वेस्ट मटेरियल इज मूव्ड अपवर्ड टुवार्ड्स द ट्रांसवर्स कोलन। द अनवांटेड वेस्ट मटेरियल, जो भी अनवांटेड वेस्ट मटेरियल होता है वो मूव होता है अपवर्ड, ऊपर की डायरेक्शन में, टुवार्ड्स द ट्रांसवर्स कोलन बाय द एक्शन ऑफ पेरिस्टाल्सिस। और किस मूवमेंट से जो होता है वेस्ट वो जाता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के कारण ही वो एक जगह से दूसरे जगह मूव कर पाता है। पेरिस्टाल्सिस इज अ रेडिली सिमेट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, ये एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्शन है। एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल, और रिलैक्सेशन भी होता है इसमें। दैट प्रोपोगेट्स इन वेव डाउन अ ट्यूब, ट्यूब होगा यहाँ, ट्यूब कर लीजिएगा, जो भी ट्यूब में नीचे की तरफ जाने में मदद करता है। ट्रांसवर्स कोलन, अब देखिए ट्रांसवर्स कोलन क्या होता है। द ट्रांसवर्स कोलन इज अ पार्ट ऑफ द कोलन, ट्रांसवर्स कोलन पार्ट है किसका, कोलन का ही पार्ट है। फॉर द हिपैटिक फ्लेक्सर टू द स्प्लेनिक फ्लेक्सर, जो हिपैटिक फ्लेक्सर और स्प्लेनिक फ्लेक्सर का बीच का पार्ट है कौन, ट्रांसवर्स कोलन। अब डिसेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन क्या होता है, द डिसेंडिंग कोलन इज द पार्ट ऑफ द कोलन फ्रॉम द स्प्लेनिक फ्लेक्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द सिग्मॉइड कोलन। देखिए डिसेंडिंग कोलन किसका पार्ट है,
जो स्प्लेनिक फ्लेक्सर से वहाँ स्टार्ट होता है और सिग्मॉइड कोलॉन के बीच का पार्ट को डिसेंडिंग कोलॉन बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड द डिस्टल गट, और इसे भी डिसेंडिंग कोलॉन को ही डिस्टल गट कहा जाता है। वन फंक्शन ऑफ द डिसेंडिंग कोलॉन इन द डाइजेस्टिव सिस्टम इज टू स्टोर फीकस। सबसे मेन फंक्शन क्या है? स्टोर करना फीकस को, डैट विल बी इम्प्टीड इनटू द रेक्टम, जो इम्प्टी होता है, एक्सक्रीट होता है कहाँ से? रेक्टम से। अब सिग्मॉइड कोलॉन, सिग्मॉइड कोलॉन क्या है? द सिग्मॉइड कोलॉन इज द पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। सिग्मॉइड कोलॉन किसका पार्ट है? लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। आफ्टर द डिसेंडिंग कोलॉन एंड बिफोर द रेक्टम, डिसेंडिंग कोलॉन के बाद और रेक्टम से पहले का पार्ट को हम सिग्मॉइड कोलॉन कहते हैं। सिग्मॉइड कोलॉन किसे बोलते हैं? यानी डिसेंडिंग कोलॉन के बाद और रेक्टम के पहले जो पार्ट होता है इस दोनों के बीच में, उसको हम सिग्मॉइड कोलॉन बोलते हैं। द नेम सिग्मॉइड मीन्स एस शेप्ड, क्योंकि ये एस शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, आप इमेज में भी देख सकते हैं, इसलिए इसका नाम सिग्मॉइड कोलॉन पड़ा। The wall of the sigmoid colon are muscular and contract to increase the pressure inside the colon। इसका जो वॉल होता है वो मस्कुलर होता है, जो कंट्रैक्ट होता है और प्रेशर इंक्रीज करता है किसका? कोलॉन का, कॉजिंग द स्टूल टू मूव इनटू द रेक्टम। जो भी स्टूल होता है वो रेक्टम में मूव हो सके, इसलिए। देखिए रेक्टम क्या होता है? द रेक्टम इज द लास्ट सेक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। जो रेक्टम है वो लास्ट सेक्शन है किसका? लार्ज इंटेस्टाइन का। इट होल्ड्स द फॉर्म्ड फीकस अवेटिंग एलिमिनेशन वाया डिफिकेशन। जो देखिए द रेक्टम इज द लास्ट सेक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। रेक्टम लार्ज सेक्शन है किसका? लार्ज इंटेस्टाइन का। इट होल्ड्स फॉर्म्ड फीकस, ये होल्ड करता है किसको? फीकस को। अवेटिंग एलिमिनेशन वाया डिफिकेशन, क्योंकि ये वेट करता है जब डिफिकेट करेगा उस समय ये फीकस को पास करेगा। द एनस, अब एनस क्या है? द एनस इज द एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द रेक्टम। एनस जो है एक्सटर्नल ओपनिंग है किसका? रेक्टम का। इट फंक्शन इज टू कंट्रोल द एक्सपल्सन ऑफ फीकस। इसका क्या फंक्शन है? टू कंट्रोल द एक्सपल्सन ऑफ फीकस, ये फीकस के एक्सपल्सन को कंट्रोल करता है। टू स्फिंक्चर्स कंट्रोल द एग्जिट ऑफ फीकस। देखिए ये टू स्फिंक्चर कंट्रोल द एग्जिट ऑफ फीकस फ्रॉम द बॉडी ड्यूरिंग एन एक्ट ऑफ डेफिकेशन। इसमें भी एक स्फिंक्चर होता है जो कंट्रोल करके रखता है कि जब तक डेफिकेशन नहीं करेगा तब तक वो पास आउट नहीं करेगा, नहीं तो ऑटोमेटिक होता। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता। दीज आर द इंटरनल एनल स्फिंक्चर, ये इंटरनल एनल स्फिंक्चर होता है, एंड द एक्सटर्नल एनल स्फिंक्चर विच आर सर्कुलर मसल दैट नॉर्मली मेंटेन कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द ओरिफिस एंड विच रिलैक्स एज रिक्वायर्ड बाय नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन। देखिए जो एनस होता है वहाँ पर एक इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों स्फिंक्चर होता है जो कंट्रोल करके रखता है फीकस को, स्टूल को। देखिए द असेंडिंग कोलॉन इंक्लूडिंग द सीकम एंड अपेंडिक्स। असेंडिंग कोलॉन में कौन कौन सा आता है? एक तो सीकम आता है और अपेंडिक्स। द ट्रांसवर्स कोलॉन इंक्लूडिंग द कोलिक फिशल एंड ट्रांसवर्स मीसोकोलॉन। ये आता है द सिग्मॉइड कोलॉन ए शेप्ड रीजन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। द एवरेज इनर डायमीटर सेक्शन ऑफ द कोलॉन इन सेंटीमीटर। अब हम जानेंगे कि फंक्शन क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। अब फंक्शन देख लिए, सबका स्ट्रक्चर हो गया क्लियर। अब हम फंक्शन देखेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है। देखिए ये तो आप जान सकते हैं कि पहले एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल, साल्ट, विटामिन एंड सम ड्रग्स कंटिन्यूएंट्स अंटिल सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी ऑफ फीकस इज अचीव्ड। तो ये सब जितने भी नाम मेंशन है उस सबको एब्जॉर्प्शन करता है कौन? लार्ज इंटेस्टाइन। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द लार्ज इंटेस्टाइन दैट आर हार्मलेस। देखिए एक बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होता है कहाँ? लार्ज इंटेस्टाइन में, जो हार्मलेस होता है, इफेक्ट नहीं करता है। एंड सिंथेसाइज विटामिन के,
जो विटामिन के सिंथेसिस में हेल्प करता है। एंड फॉलिक एसिड ऑल्सो, और फॉलिक एसिड को कौन बैक्टीरिया होता है? ई कोलाई, इसेरिचिया कोलाई होता है। स्टेप्टोकोकस फैसिलस एंड क्लोस्ट्रीडियम परफिरेंजिस, तो ये सारे बैक्टीरिया होते हैं कहाँ? हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, जो हार्मलेस होते हैं। द गैसेस दैट प्रोड्यूसेस इन इंटेस्टाइन ड्यू टू फूड एंड ड्रिंक कंजप्शन इज एक्सक्रीटेड आउट बाय द लार्ज इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ फ्लेटस यानी विंड। जो भी गैसेस प्रोड्यूस होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो जब हम ड्रिंक वगैरह करते हैं उसके दौरान, तो वो सब एक फ्लैटस विंड, हवा के रूप में बाहर आता है। किससे? लार्ज इंटेस्टाइन से। फूड मूव्स इन लार्ज इंटेस्टाइन बाय पेरिस्टालसिस मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक या पेरिस्टालसिस, जो फूड होता है लार्ज इंटेस्टाइन से मूव करता है, किस मूवमेंट के थ्रू? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू। फूड मूव्स फ्रॉम द स्टोमक टू लार्ज इंटेस्टाइन बाय द फूड मास मूवमेंट दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रोकोलिक इफेक्ट। और फूड मास मूवमेंट के कारण भी लार्ज इंटेस्टाइन में मूव करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोकोलिक इफेक्ट। और डिफिकेशन, देखिए डिफिकेशन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीट द वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू द रेक्टम। जो रेक्टम से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर आता है, स्टूल बाहर आता है, उसी प्रोसेस को हम डेफिकेशन कहते हैं। उसके एक्सक्रीट करने को प्रोसेस को हम डेफिकेशन कहते हैं, यानी शौच। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, आई होप सभी को समझ में आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।